अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की बहुत ही प्यारी कथा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी। भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा ही करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव हमेशा करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब हमारी दोनों पुत्रियां विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी हमें करा देना चाहिए। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गौ माता की सेवा करना। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगे कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और हर कामों में उनका हाथ बटाती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी और घर का कोई कार्य भी नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों का विदाई कर देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और वहीं बेटी पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वाले को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो वह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव की कथा रखी गई है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं है तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव के सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान की कथा में अमावस्या के घर चली गई। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। खैर कोई बात नहीं है, अब तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है, गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही उसके घर से लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ चली जाएगी और वहाँ जाकर बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर पहुंच गई और घर वापस लौटने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूं। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी माँ का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, साक्षात तुलसी माता थे। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो?
पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है, मैं तुलसी माँ को पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ, वापस आकर मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। आगे चलने के बाद एक शिव जी का मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कहाँ जा रही हो, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दी। साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। और कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माताजी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर देती है, पूजा पाठ भी कर देती है और माता का श्रृंगार भी कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है। कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और पूर्णिमा बूढ़ी अम्मा को अपना परिचय देती है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है यहाँ नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है और साफ सफाई कर देती है। उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है। कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। वह अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं, उससे बहुत प्यारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आना चाहिए था। अब कुछ समय बीत जाने के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैलों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ चीजें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है और उसी नदी के किनारे पहुंचकर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिलती है जो उसे जाते वक्त मिली थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर पर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास अब 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ती गई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा तुम यह थैले को अपने घर ले जाकर ही खोलना। तीनों थैला लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया जहां बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दे दिया और कहा इसे घर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है। बूढ़ी औरत ने भी उसे एक थैला दिया और कहा घर जाकर ही खोलना। अब इन सब थैलों को लेकर पूर्णिमा अपने घर पहुँच गई और घर जाते ही उसने सबसे पहले अपने भाभी का दिया हुआ थैला खोला तो उसमें अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें रखी हुई थी और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिया और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, उसे जो गंगा माँ ने दिया था उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था।
उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और वह थैला 7 प्रकार के खानों के चीजें से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव की कथा में आमंत्रित किया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतना सारा धन दौलत कहाँ से आया। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा की, मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया, मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आने के बाद मैं मन में सोच रही थी कि मैं मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सब घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती गई। अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। लेकिन अमावस्या प्रसाद नहीं लेती और वहां से सीधे अपने घर चली जाती है। घर जाकर अपने बच्चों से कहती है कि मैं मायके जा रही हूँ। मायके के लिए तैयार होकर निकल जाती है। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ जी मिलती हैं जो चबूतरे पर माँ लक्ष्मी के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी कौन हो, तुम कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले जिससे भी उसने ऐसा ही कहा। अब आगे जाने के बाद अमावस्या नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतर के वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की नकाज की, 2.5 मन अनाज की, अब आ गई हो तो ठीक है। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुँचा दिया जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी तुम। उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, मैं तो पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार उसे तुलसी माँ और शिवजी और काली माता ने भी यही कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंचा दिया जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास भी बहुत सारा धन दौलत आ जाएगा। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले खोलना शुरू कर दिया। किसी में मिट्टी थे, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों। तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ।
तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम इन सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दे दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद करना भी शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से उसके पास भी बहुत सारा धन हो गया और वह भी भगवान की भक्ति में लीन हो गई।